DBMS में क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन स्मॉल मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और वही क्वेश्चन को बढ़ा के भी पूछ सकते हैं। तो ये 6 या 6.5 का हो सकता है कि PL/SQL को डिटेल में समझाओ, फंक्शन, पैकेज, ट्रिगर और एग्जांपल भी दो। तो एग्जांपल ज़रूर याद रखना, दिमाग में रखना कि PL/SQL प्रोसीजर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिज़ाइन टू स्पेसिफिकली फॉर यूज़ विद ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी RDBMS। ओरेकल का डेटाबेस जो है वो रिलेशनल है। It is procedural language meant that it allowed developer to write programs that execute a series of steps in a specific order। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टेप्स चले। PL/SQL is often used to develop database application and it provide the following key features। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? सपोर्ट फॉर वेरिएबल इन डेटा टाइप्स, है ना, वेरिएबल डेटा टाइप को सपोर्ट मिलना। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर यानी इफ देन एल्स स्टेटमेंट एंड फॉर लूप, तो ये कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्टर की बात आती है। फिर एरर हैंडलिंग यूजिंग एक्सेप्शंस, देन इंटरैक्शन विद SQL कमांड्स जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। फंक्शंस की बात करें, क्वेश्चन में फंक्शन पूछा गया था, तो एक PL/SQL फंक्शन इज़ अ प्रोग्राम दैट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। एक फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू को। फंक्शन कैन बी यूज इन SQL स्टेटमेंट, SQL स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं उसको, और अदर PL/SQL कोड। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के फंक्शन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ क्या करा? क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन कैल्क एरिया, जिसमें रेडियस नंबर, ये सिंटेक्स के बेसिस पे लिखा है। रिटर्न नंबर इज़ पाई नंबर, जो पाई का वैल्यू है वो दे रखी है। बिगिन रिटर्न पाई इंटू रेडियस एंड कर दिया। ये हमारा सिंपल फंक्शन था। पैकेज की बात करें, पैकेज इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन दिमाग में रखना। अब पैकेज की बात करेंगे तो रिलेटेड फंक्शन है प्रोसीजर्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। तो जब कलेक्शन ऑफ फंक्शन हो जाते हैं और उनको सिंगल यूनिट के रूप में यूज़ करा जाता है, जैसे अगर हम एरिया ऑफ सर्कल है और एरिया ऑफ और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, जो भी है, तो उन सब का जो है पैकेज बना सकते हैं एरिया नाम से। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ईजिली मैनेज कर सकता है कोड को। एग्जांपल दे रखा है, 2 फंक्शन कंटेन इस पैकेज में। जरा देख लेते हैं। क्रिएट और रेप्लिकेट पैकेज माई पैकेज AS नाम से पैकेज है। फंक्शन ऐड नंबर्स A और B रिटर्न नंबर। फंक्शन मल्टीप्लाई नम्स A और B रिटर्न नंबर एंड माई पैकेज। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी माई पैकेज AS। फंक्शन ऐड नम्स रिटर्न नम्स IS। देखिए, और मल्टीप्लाई के लिए हमने A और B को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड माई पैकेज, तो हमने पैकेज बना दिया एक। ठीक है, इस तरह से। ट्रिगर की बात करें, या ट्रिगर इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक इवेंट। जैसे मैंने अभी जो मैंने शॉर्ट में बताया था ट्रिगर के बारे में, वही चीज़ बोली है कि ट्रिगर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं एक इवेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट। ट्रिगर ऑफन यूज टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स को इन्फोर्स करते हैं एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल ऑफ सम ट्रिगर that prevent employees from being inserted into the database is a salary greater than $100K। तो हम क्या करेंगे इसमें? क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर एम्प्लॉय सैलरी बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉयज़ फॉर ईच रो। जब इंसर्ट करें उससे पहले एक चीज़ देख लो, बिगिन इफ़ न्यू सैलरी ग्रेटर देन 100,000 है, देन रेज एप्लीकेशन एरर -20001 एम्प्लॉय सैलरी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100,000 एंड इफ एंड। तो ये कुछ समझ में आया? जब भी तुम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें मान लो अपनी डेट ऑफ बर्थ या ईयर डालते हो। अब 1984 है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तो तुम उस पर क्लिक करा तो वहाँ पे ऐसा आ जाता है कि एम्प्लॉयज़ या जो एप्लीकेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ जो होता है कम से कम 2000 से शुरू होना चाहिए, है ना, ऐसा करके। तो ये क्या, एक ट्रिगर आ गया। तो ये अच्छा एग्जांपल था ट्रिगर का। तो in this example, trigger is created on employee table and it is set to execute before each row is inserted into the table। ठीक है, तो जब भी कोई रो इंसर्ट होगी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और ट्रिगर चेक द वैल्यू ऑफ सैलरी कॉलम, और हर नई रो पे सैलरी कॉलम देखेगा कि $100K से ज़्यादा तो नहीं, तो एरर रेज कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो मैंने सोचा ले लेते हैं इसको भी। राइट अ कर्सर which access a database of employees and give bonus to some employees on certain condition। तो एक कर्सर लिखना है जो डेटाबेस पे चेक करेगा और बोनस देगा कुछ कंडीशन पे। तो मेक अजम्पशन रिगार्डिंग द फील्ड एंड कंडीशन। तो एकदम जेन्युइन काम है, कंपनी में ऐसा होता है
कि कुछ बोनस मिलेगा कंडीशन पे। तो देख लेते हैं क्या कंडीशन डिक्लेयर करा हमने। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय की आईडी, ईएमपी सैलरी जो कि एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, टाइप, और बोनस अमाउंट नंबर 500। अब कर्सर ईएमपी कर्सर आईएस सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है, जैसे कि मैंने बोला था कि तुम अपनी तरफ से कंडीशंस ले सकते हो। बिगिन करो, ओपन करो ईएमपी कर्सर, लूप चलाओ, फेच करा ईएमपी कर्सर इनटू ईएमपी आईडी और सैलरी, एग्जिट व्हेन ईएमपी कर्सर नॉट फाउंड। अगर एम्प्लॉयर की सैलरी स्मॉलर देन 5000 है देन अपडेट एम्प्लॉयर सैलरी प्लस बोनस अमाउंट, एंड इफ और एंड लूप। ये हमारा क्या था, हमने बोनस अमाउंट ऐड कर दिया अगर एम्प्लॉय की सैलरी 5000 से कम है। तो इन दिस एग्जांपल वी अज्यूम दैट द डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय हैज़ अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय कॉलम फॉर एम्प्लॉय आईडी सैलरी डिपार्टमेंट, है ना। ये सब हमने क्या अगर अज्यूम करा, वी ऑल्सो अज्यूम दैट वी वांट टू गिव अ बोनस ऑफ $500 टू एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 100 whose करंट सैलरी इज लेस देन $5K, है ना। 5K से जिसकी कम है उनको कुछ ना कुछ बोनस मिले। तो द कर्सर ईएमपी कर्सर सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट 10 में देखा, एंड द लूप आइट्रेट्स ओवर ईच रो रिटर्न बाय द कर्सर। फेच स्टेटमेंट क्या करेगी, रिट्रीव करेगी एम्प्लॉय की आईडी और सैलरी, और इफ स्टेटमेंट चेक करेगी क्या वो 5000 से कम है कि नहीं, अगर है तो ऐड कर देगी हमारा बोनस अमाउंट। फाइनली कर्सर इज क्लोज विद द क्लोज स्टेटमेंट, और दिस एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेट हाउ अ कर्सर कैन बी यूज टू आइट्रेट ओवर अ रिजल्ट एंड परफॉर्म एक्शन ऑन ईच रो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन के बेसिस पे काम करता है। तो ये था हमारा कर्सर का खेल। बढ़िया से एग्जाम्पल दे के हमने समझा दिया कि कौन से डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें अपने मन से ले सकते थे।